So now I would like to call our judge of the event, RJ Prateek Yadav sir and Mr. Vipul Pratap Singh, HOD of BJMC department to facilitate him. तो वैसे देखा जाए तो कार्तिक ने बड़ा ही प्यारा इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पे कि आखिरकार वो पूजा को लॉकर रूम में बंद कराया और हमारी पूजा जो कि एलआईसी की एजेंट बन के स्टेज पे आई उसे उल्लू बना गई और आखिरकार आपने खैर छोड़ो जो हुआ सो हुआ लेकिन यहाँ पे आज है आरजे हंट और टेक्निया में आप सबका इस फेस्ट में सबका स्वागत है एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंटली जितने भी आरजेस यहाँ आज परफॉर्म करने वाले हैं एज कंटेस्टेंट्स आई वुड लाइक टू गिव देम हार्टली congratulations that you have the opportunity to present your talent in front of everyone and that is a huge thing and I would like to thank the audience over here कि आपने भी इन सबको ये मौका दिया कि आप उन्हें यहाँ के सुन सके तो thank you so much everyone. Moving forward with the rules and regulations, first, participants have to prepare their script on social issues prevailing in the society. Time limit is 5 minutes for each contestant for preparation and performance both. Use of foul language and indecent words will lead to disqualification. Judgment on the basis of following parameters will be done: spontaneity, voice modulation, content, command over language, presentation, confidence, and audience engagement. Judge's decision would be final and binding. Exceeding the time limit will lead to disqualification. And with this, let's start the event. Let's call our first participant, Gauri. नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं 97.2 एफएम और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे गौरी। जो Hello. सुबह उठते ही एक चीज दिल तोड़ देती है वो है सुबह का उठना। कसम से दिल सा टूट जाता है। पर हम सब जानते हैं जैसे कि आजकल सर्दियों के दिन हैं, वो रजाई और कंबल से पैर बाहर निकालना और फिर एक आस में अंदर सरका लेना कि चल कुछ देर और सो लेते हैं। पर अलार्म की ट्रिन ट्रिन, मम्मी के ताने, पापा की न्यूज़, दादी के भजन, भाई की स्कूल जाने की किचकिच, कसम से दिल टूट जाता है। तो आइए मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं एक मस्त से गाने के साथ जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने। तू ना जाने आस पास है खुदा। ये गाना था मूवी अनजाना और अनजानी से। आज हुआ यूं कि सुबह मैं अपना फेसबुक चेक कर रही थी कि मैंने अपने एक दोस्त का पोस्ट देखा और उस पोस्ट में देखकर वो परेशान साउंड कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इससे बात की जाए। जब मैंने उसे कॉल किया तो मैंने उससे पूछा, भाई क्या हाल चाल? तो वो बोलता है कि आई एम इन डिप्रेशन यार। कॉल तो कट हो गया लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल रह गया दैट ये डिप्रेशन है क्या? और ये डिप्रेशन तो आजकल जिप्सी गाने के भी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है यार। डिप्रेशन एक वर्ल्ड ट्रेंडिंग में है, पर ये डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो उससे जूझ रहा हो। अगर ऑफिस का स्ट्रेस, घर के झगड़ों को डिप्रेशन कहने लगे तो दुनिया का हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। डिप्रेशन है हंसी के पीछे गम को छुपा लेना, दूसरों के सामने हंसना पर अंदर से खुश ना होना। इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो लोग ऑफिस के स्ट्रेस को डिप्रेशन का नाम दे रहे हैं वो डिप्रेशन नहीं है। उन लोगों के लिए मेरी एक एडवाइस है जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन को बोलिए चला जा वरना डिप्रेशन में डाल देंगे। आज के लिए इतना ही। कल मिलूंगी आपके साथ। फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए इस गाने को भेड़िया मूवी से अपना बना ले पिया, जिसे गाया है माय फेवरेट आर ऑल फेवरेट अरिजीत सिंह ने। थैंक यू सो मच गाइस। Now I'd like to call our another participant, Mihir Jain.
मेरे भाई मिस्टर गौरव शर्मा ने मुझे कहा कि भाई एक प्रोग्राम करते हैं सोशल इशू के ऊपर। मैंने पूछा प्रोग्राम, टॉपिक क्या होना चाहिए? तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ओवर पॉपुलेशन के ऊपर। भाई ओवर पॉपुलेशन का मतलब आप समझते हैं हमारे हिंदुस्तान की आबादी 150 करोड़ से ज्यादा है। इस देश की आबादी जनगणना कहती है तकरीबन 135 करोड़, लेकिन वो जनगणना हुई कब थी? 2011 में। और इस समय हम लोग सांस ले रहे हैं खुली हवा के नीचे सन 2022 के अंदर। तो दोस्तों 2022 में हमारे हिंदुस्तान की आबादी है 150 करोड़ से ज्यादा, लेकिन होनी कितनी चाहिए? 50 करोड़। दोस्तों गम है, लेकिन पता है आजकल बड़े रोमांटिक किस्म के गाने बनते हैं हमारे समाज के अंदर। हो ना हो ये आबादी बढ़ाने का कारण भी तो वही गाने हैं। तो सुनते हैं इसी बात पे वैसा ही एक गीत। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत गीत। इस गीत को गाया था अरिजीत सिंह साहब। और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत गीत, इस गीत के बोल बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों क्या जानते हैं कि इन्हीं गीतों की वजह से हमारे हिंदुस्तान की आबादी का बढ़ना बहुत बड़ा एक कारण है ये गीत। लेकिन गीत खूबसूरत है, गीत के बोल बहुत ही खूबसूरत है, सबसे बड़ी बात तो गीत के भाव बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों अंत में मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि गीत जरूर सुने, लेकिन हाँ ओवर पॉपुलेशन की वजह से हम सबको जागरूक करते रहें कि भाई हिंदुस्तान ही नहीं इस दुनिया के अंदर ओवर पॉपुलेशन कितनी बड़ी दिक्कत है। इससे बेरोजगारी आती है, इससे भूखमरी आती है, और सबसे बड़ी बात तो यह इससे कई किस्म की दिक्कत परेशानियां आती हैं। मधुगंज से अगर पीतमपुरा की तरफ जाना है या पीतमपुरा से रोहिणी की तरफ जाना है तो ट्रैफिक बढ़ रहा है। इस ट्रैफिक का कारण भी क्या है? ओवर पॉपुलेशन। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। इसका भी कारण क्या है? ओवर पॉपुलेशन। तो दोस्तों ओवर पॉपुलेशन आज के जमाने का कोरोना वायरस है जो शायद अभी तो खत्म नहीं होगा। उसको खत्म करने की सिर्फ एक ही वैक्सीन है जिसका नाम है कंट्रोल, जिसका नाम है एजुकेशन। तो दोस्तों अंत में आप लोगों की गुजारिश पे एक गीत सुनाता हूं। अभी हाँ हिमांशु भाई का फरमाइश आई है कि गीत सुनाया जाए अनुरोध फिल्म का। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके अड़ोस पड़ोस में भी लोग आपको लगता है कि ओवर पॉपुलेशन कर रहे हैं तो हमें मैसेज करें और हम उन्हें जागरूक करेंगे। फोन करें, मैसेज करें 978111925641 पर। तो दोस्तों तब तक के लिए जय जिनेंद्र, अपना ख्याल रखें और हाँ ओवर पॉपुलेशन नाम जैसे प्लेग को अपने समाज से दूर फेंकें। जय जिनेंद्र। मिहिर सबसे अच्छी बात मेरे को आपकी ये लगी कि आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी है, इज फ्लोइंग लाइक वाटर. Very Thank you very nice. much. Thank you very much, nice. You've added songs in between to add attention to detail. That is also nice. But you need to improve on your singing. That we'll do with definitely. time, and with practice it will come. Definitely, sir. And your script is nice, but we can do better. Definitely, sir. Let's see what the results are. Definitely. All the best, Thank and you very yeah, keep practicing. You have it in you. लग रहा है कि पूरा there is a professional RJ speaking on the stage, owning it right here in front of us. Thank you, sir. Brilliant. Thank you very much, sir. Thank you very much. So, our next performer is Aman Gupta from Technia Institute of Advanced Studies. अरे आए हाय बड़े चिकने चिकने लोग आए हैं आज तो यहाँ पे। ए राजा देना, क्या हुआ? घबरा गई आवाज सुन के? मन में ख्याल आने लगे कि अब आएगी, पैसे मांगेगी, फिर पीछे पड़ जाएगी। तो ये हक भी तो उसे समाज ने ही दिया है। अगर वो भी हमारी तरह पढ़ती लिखती सशक्त बनती तो क्या पता उसको आज ये काम ना करना पड़ता। तो आज हमारा ये टॉपिक कुछ इसी प्रकार है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे साथ हमारा अपना शो समाज की बातें। सो गुड मॉर्निंग दिल्ली हाट। आज मैं आपका दोस्त आपके साथ यहाँ पे आ चुका हूँ आरजे अमन। तो समाज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए पर फिर भी होती हैं और उनको देखकर नजरअंदाज किया जाता है। ऐसी ही एक चीज है जेंडर इक्वेलिटी। जी हाँ, लैंगिक समानता। हमारे देश में लैंगिक समानता पे बहुत सी बातें होती हैं भाई, वुमेन एम्पावरमेंट तो मेंस राइट के ऊपर, पर नहीं, आज हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। जब भी हम जेंडर नाम सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो चीज़ आती हैं, मेल और फीमेल। पर क्या ये सही है?
क्या ये सही है हमारे जो जिसने हमें बनाया, जब उसने हमें 3 भागों में बांटा है तो हम इस जेंडर को 2 भाग में कैसे बांट सकते हैं? तो ऐसे ही मैं ये जानना चाहूँगा आप सबसे कि ये सही है? जी नहीं। जिनको इतिहास में भगवान का दर्जा दिया जाता था, उनसे आशीर्वाद लिया जाता था, आज उनकी ये गति बनाई गई है। और देखा जाए तो आशीर्वाद तो आज भी लिया जाता है, पर बदले में उन्हें सिर्फ अपमान दिया जाता है। तो मैं कुछ चंद लाइनों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। अर्धनारीश्वर का दर्जा देकर ये कैसी गति बनाई है, अर्धनारीश्वर का दर्जा देकर ये कैसी गति बनाई है। सतयुग में सम्मान था जिनका, कलयुग ने ये कैसी घड़ी दिखाई है, हाँ कैसी घड़ी दिखाई है। तो हमारे भारत की बदलती हुई लेख के साथ अपनी सोच को भी बदले और हमारे समाज को बदलने में अपना एक छोटा सा साथ दे। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, योर आरजे अमन गुप्ता। ऑल राइट आरजे अमन गुप्ता, रियली नाइस। मेरे को आपका स्टार्टिंग बहुत अच्छा लगा, रियली नाइस स्टार्टिंग, एंड द एंडिंग विद अर्धनागेश्वर रियली हिट्स द स्पॉट। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। Now, I would like to call our next participant, Deepti. So hello everyone, this is Deepti and I am the student of Technia Institute of Advanced Studies, BGMC first year. And sir, now I am going to start. हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दिल्ली। कैसे हैं आप और कैसी है दिल्ली की सर्दी? उम्मीद करती हूँ सब मजे में होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं दिल्ली का बेहतरीन रेडियो स्टेशन टेक्निया हिट एफएम, आपकी स्वीट और सुपर गुड फ्रेंड आरजे दीप्ति के साथ। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और आज मैं फिर लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए बॉलीवुड के नए और धमाकेदार गानों के साथ ढेर सारा एंटरटेनमेंट। लेकिन चलिए उसके पहले बात कर लेते हैं आज के ट्रैफिक की। तो भाई दिल्ली के ट्रैफिक का हाल आज भी वही है और शाम तक भी यही रहने वाला है। भाई दिल्ली में ट्रैफिक का नॉर्मल होना तो जैसे ईद का चांद हो गया है। अभी आज सुबह की ही बात मैं आपको बताऊं तो स्टूडियो आते वक्त मुझे भी मिला ढेर सारा ट्रैफिक और उसमें फंसे हुए लोग। देखो अब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ट्रैफिक कितना बढ़ गया है। खैर ट्रैफिक की बात तो और ही है, लेकिन मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, या यूं कहूँ तो मेरे प्यारे भारतवासियों, क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़कर 8 बिलियन हो चुकी है? जी हाँ दोस्तों, और उतना ही ये हमारे लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इस बात से तो कोई भी अनजान नहीं है कि चाइना के बाद इंडिया ही वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। और इंडिया में तो इतनी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है भाई। और तो और लोग क्या क्या कहते हैं ना जाने, बस क्या ही बताएं। हाँ, एक और बात कहने वाले तो ये भी कहते हैं जनाब कि वो दिन दूर नहीं जब इंडिया चाइना से पहले नंबर पर होगा पॉपुलेशन ग्रोथ में। तो यार गाइस, ऐसा तो मत होने देना। इंडिया हर चीज़ में आगे होना चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ में नहीं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक कॉलर से और जानते हैं कि पॉपुलेशन को लेकर उनके क्या विचार हैं। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, नमस्ते जी, मैं आरजे दीप्ति बात कर रही हूँ चेक हिट एफएम से। क्या हाल चाल हैं आपके? हेलो, मम्मा घर पे नहीं है, वो सिंपू भैया को स्कूल छोड़ने गई है। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिम्पू। ओह हेलो टिम्पू बेटा, कौन कौन है आपके घर पे? मेरे घर पे मम्मा, पापा, सिंपू भैया, रिम्पू भैया, चिंकी दीदी, रिंकी दीदी और मैं। ओह, यानी आप 5 भाई बहन हो। वेरी नाइस बेटा। तो बेटा आप स्कूल क्यों नहीं गए? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं थी? नहीं, तबीयत तो ठीक थी, लेकिन सिंपू भैया ना मेरी यूनिफॉर्म पहन के चला गया, तो मैं स्कूल ही नहीं जा पाया। और हमारे स्कूल के वॉचमैन अंकल ना हमें बिना यूनिफॉर्म के अंदर नहीं जाने देते। सिंपू भैया ने आपकी यूनिफॉर्म पहन ली, तो बेटा आपकी यूनिफॉर्म कहाँ गई? मेरी यूनिफॉर्म थी तो, लेकिन पापा सिंपू भैया को न्यू यूनिफॉर्म ही तो नहीं लाके देते, और मुझे ना भैया की पुरानी चीज़ें भी यूज़ करनी पड़ती हैं। और ना कभी कभी तो मम्मी मुझे ना चिंकी दीदी के कपड़े भी पहना देती है, और ना मुझे उनकी पुरानी पेंसिल और उनकी पुरानी इरेजर भी यूज़ करनी पड़ती है। अच्छा, घंटी बज रही है, मम्मा आ गई, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बाय।
ओके टिम्पू बेटा, बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, ये तो हर घर की कहानी है। छोटे बच्चों को अपने भाई बहनों की पुरानी चीज़ें तो यूज़ करनी ही पड़ती हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से टिम्पू को पुरानी चीज़ें यूज़ करनी पड़ रही हैं अपने भाई बहन की, और उसे पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इसी तरह बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से हमारी आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज कम पड़ जाएं। और इंडिया में तो वैसे ही एम्प्लॉयमेंट की कमी है गाइस, कहीं ऐसा ना हो कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ लैक ऑफ एजुकेशन भी हो जाए। आखिर हमारी आने वाली जनरेशन भी तो एक बेटर लाइफ और इन रिसोर्सेज को यूज़ करने की हकदार है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऑर्फनेज के बच्चों को अडॉप्ट करके उन्हें भी एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। अडॉप्शन भी इसके लिए एक बेहतर सोल्यूशन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, प्रॉब्लम्स तो बहुत है, लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी बहुत है, और हमारी बातें भी इसी तरीके से चलती रहेंगी। लेकिन आज के हमारे टॉपिक के लिए आपके पास भी है कोई ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं 59594226 पर। और दोस्तों, याद रखिएगा कि प्लैनेट फॉर द प्लैनेट, क्योंकि आप सोचेंगे तो ही बदलेगा 8 बिलियन का ये डेटा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मैं छोड़कर जा रही हूँ आपको एक बहुत ही अच्छे गाने के साथ। सुनते रहिए चेक मी हिट एफएम मेरे यानी आरजे दीप्ति के साथ। और टेक्निया रेड एफएम पे दीप्ति को हम जरूर सुनेंगे, और स्पेशली दीप्ति, ये जो पीस था आपका, द इंट्रो, द कॉल, द एंडिंग, वेरी प्रोफेशनल। आई रियली लाइक्ड इट, ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मोस्ट सो मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम। Next participant is Bhavya Ahuja from GEMS. कूड़ा कचरा ना फैलाना सबकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। देश स्वस्थ और स्वच्छ बनाने में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूँ आरजे भव्या आपके साथ, और स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में, जिसका नाम है वेस्ट रिडक्शन। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कूड़ा भी हम ही फैलाते हैं, और हम ही बोलते हैं कि हाय यहाँ कूड़ा पड़ा है, पता नहीं कौन फैला दिया, किसने कर दिया है, और गाड़ी से भी कूड़ा हम ही बाहर फेंकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि क्या होता है वेस्ट रिडक्शन? इसका मतलब होता है कि कचरे की पैदावार को रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग जैसे तरीके की मदद से कम करना। आज हम बात करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं कूड़े कचरे को कम करने के लिए, और कैसे कचरा हानिकारक है हमारी धरती माता के लिए। तो एक छोटा सा गाना शायद आप सभी को पता ही होगा कूड़े के ऊपर। कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल, कचरा निकाल। वेस्ट रिडक्शन की परिभाषा तो आपने जान ही ली, तो आइए अब जानते हैं कि कूड़ा कचरा कितना हानिकारक होता है। टॉक्सिक वेस्ट हार्म्स पीपल एंड एनिमल्स, डजंट मैटर वेयर इट इज डम्प्ड। Humans or animals absorb these toxic substances when they eat fish or other prey. Air emissions, health impact, ecosystem services in danger, soil contamination, surfaces and groundwater. अब तक आप जान ही गए होंगे कि कितना हानिकारक है ये वेस्ट, खास करके ये टॉक्सिक वेस्ट। पर ये मत सोचिए कि आप इस समस्या का कुछ हल नहीं है, निकाल सकते हैं, क्योंकि हर समस्या एक हल के साथ ही आती है। ये है वेस्ट रिडक्शन के कुछ उपाय। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हजार्डस प्रोडक्ट्स यू बाय, यूज लेस हजार्डस प्रोडक्ट्स इफ यू कैन, रीयूज प्रोडक्ट्स इफ इट्स सेफ टू डू सो, रिसाइकल व्हेनेवर इट इज पॉसिबल। तो अब इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। आशा करती हूँगी कि आपको इस वेस्ट रिडक्शन के बारे में समझ आ ही गया होगा। तो चलिए सुनते रहिए मुझे, मैं अलविदा लेती हूँ आपसे। धन्यवाद। Most welcome, really nice, and keep practicing. You need to work harder, okay? But yeah, गाना अच्छा था बीच में। I like जिस Thank तरीके you, से sir. आपने चीजें को relate किया है अपनी स्क्रिप्ट से। That's really nice. Thank you. तो अब आगे चलते हैं, बुलाते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को, जिनका नाम है श्रेया। हेलो, गुड मॉर्निंग। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ? मैं हूँ आपकी आरजे श्रेया एफएम टेक्निया से, और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया शो, दिल दियां गल्लां, जिस ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਵਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ਼। ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂਟਲ। ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂਟਲ ਮੀਨਸ ਪਾਗਲ। ਜਦ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ। ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਫੋੜਦੇ ਨੇ,
ना जी ना, ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ भी तो बीमार हो सकता है कि नहीं? हो ही सकता है। तो हमारी सोसाइटी ने ना इस मेंटल इलनेस को बहुत अंडररेटेड कर देता है। लेकिन चलो इसी स्टिग्मा को तोड़ने के लिए गल करते हैं साढ़े कॉलर तो। ट्रिंग रिंग 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 रिंग। सत श्री अकाल जी। हेलो जी, मैं आरजे श्रेया बात कर रही हूँ एफएम टेक्निया से। और साढ़े लिसनर्स ਨੂੰ ਦੱਸਿए ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ कर रहे हो? जी मैं दिल्ली से ही बात कर रही हूँ और मैं अपने साथ हुई एक सिचुएशन सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दसो जी दसो की होया। तो 2 साल पहले जब मैं ऑफिस के लिए निकलती थी तो मेरे पीछे कुछ लोग आते थे। पहले तो मुझे लगा ये ऐसे ही हैं, चले जाएंगे, पर नहीं। थोड़े टाइम बाद वो छेड़खानी करने लगे, बस में मेरे पीछे आने लगे। ऐसा लगने लगा कहीं मैं रेप की शिकार ना हो जाऊं। लेकिन मैं घबरा गई, डर गई और कुछ कर ना पाई। थोड़े टाइम बाद जब मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए तो मैंने वुमेन हेल्पलाइन में कॉल किया और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। तो आपने बिल्कुल सही किया जी, वुमेन हेल्पलाइन होंदी इसलिए है। अब वुमेन हेल्पलाइन विच कॉल करोगे तो वो तो थोड़ी मदद करेंगे ही ना। वुमेन हेल्पलाइन का नंबर नोट कर लो, 1091। जी ये तो हो गया, पर उसका क्या जो मेरे साथ दिमाग पे हुआ, मेरा मेंटल स्ट्रेस, मेरा पोस्ट ट्रॉमेटिक, जिसकी वजह से मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगे। पर ऐसा हुआ नहीं और मैं उससे कोप अप कर गई। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि तब मेरे को थेरेपी ले लेनी चाहिए थी। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ फर्क पै जाऊगा। सो मैं बस यही कहना चाहती थी कि अगर आपको थेरेपी की नीड है तो थेरेपी ले लो, वो ही अच्छा होता है। क्योंकि आपकी बॉडी सिक है तो आप दवाई लेते हो ना। जी ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। तो इसी के साथ चलो खत्म करते हैं अपना आज का शो। जे तुसी भी सानू दसना चाहते हो थोड़े दिल दी गल तो कॉल कीजिए सानू साडे एफएम ते या मेनू डीएम कीजिए मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम ते। तब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा। Now let's call our next participant, Tanishka from Technia Institute of Advanced Studies. हेलो नमस्ते दिल्ली हाट की पब्लिक, मैं हूँ आपकी दोस्त तनिष्का नंदवानी। एक बार फिर आ गई हूँ सुनने और सुनाने एक नई कहानी। तो स्वागत है आपका 99.6 टेक्निया रेडियो पर और आप सुन रहे हैं वॉइस योर व्यूज, क्योंकि अपने विचारों को आवाज़ देना है बहुत ज़रूरी। हाय ये दिल्ली का पोल्यूशन और ये ट्रैफिक की मजबूरी। हाँ चलो थोड़ी राइमिंग तो हो गई। खैर इन रोज रोज के दुखड़ों को साइड में रखते हैं और अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। एक कॉलर से कनेक्ट करते हैं, क्या पता हम उनके व्यूज टू वॉइस का मीडियम बन जाएं। चलिए लगाते हैं कॉल। रिंग रिंग। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे रेडियो शो वॉइस योर व्यूज में। हाँ बेटा सुनती हूँ मैं तुम्हारा शो, बड़ी बेफिजूल की बातें करती हो, प्यार मोहब्बत ठकोसलेबाजी ना हो तो। अरे मैम लगता है ये आजकल का इश्क मोहब्बत आपको कुछ खास पसंद नहीं आया। अरे काहे का इश्क मोहब्बत, काला जादू है काला जादू, जो कि मेरी फूल सी बेटी पर भी एक छोटे चालाक लड़के ने कर दिया है। वो भी ऐसा कि मेरी भोली भाली बेटी अपना घर बार परिवार छोड़ के उस कलमुहे एक ढांचे से लड़के के साथ रहने को तैयार हो गई है। अरे मैम ये कोई काला जादू नहीं, ये तो लिव इन रिलेशनशिप है। दरफिटे मुंह लिव इन रिलेशनशिप के। और मेरे घर बार परिवार वालों में नाक कटवाएगी उसका क्या? और तुमने न्यूज़ नहीं देखी क्या, क्या हुआ उस लड़की के साथ लिव इन में रह के? हाय अपने परिवार अपने प्रेमी के द्वारा ही मारी गई बेचारी।
मैम, एक लिव इन का केस खराब रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हर रिलेशनशिप का एंड खराब ही होगा। अरे ओ, ये लिव इन पे ज्ञान मेरे को नहीं दो, समझी? हमारी संस्कृति है शादी करना, और जिन लड़के लड़कियों को नहीं करनी शादी वो देश से चले जाएं, ऐसे बदनामी वाले काम करने की जगह। अरे अरे मैम ने तो कॉल काट दिया ये सुझाव देके कि ऐसे लोगों को देश छोड़ देना चाहिए। वो क्या है ना यार, अभी भी इंडिया में कुछ लोगों को ऐसी चीज़ों से, ऐसी मतलब यही विदेशी लिव इन रिलेशनशिप से दिक्कत तो है। क्या है ना यार, उनको अभी भी अपनी संस्कृति का ख्याल है, और वो 4 लोग जिनका तो काम ही है कहना, उनके अलावा हमारे परिवार वाले तो हमारे कंसर्न के लिए ही कहते हैं। तो क्यों ना हम उन्हें समझाएं, बताएं, ट्रस्ट दिलाएं, क्योंकि नहीं तो फिर हम ही कहते रह जाएंगे ये कौन है, पुरानी ज़माने की पिछड़ी सोच वाले। मैं तो यही आशा करती हूँ या तो उनकी बेटी उन्हें समझ जाए या फिर वो अपने संस्कृति के खिलाफ रिलेशन को एक्सेप्ट कर ले। इसी के साथ वक्त हो चला है मेरा आप सभी से विदा लेने का, और अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं अपने व्यूज़ मेरे साथ तो डू मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। यूज़र नेम तो रटी गया होगा अब तक, RJ तनिष्का नंदवानी। थैंक यू। Now, our next participant is Manisha Bhatani from JISMS Rohini. हेलो एवरीवन, आप हैं मनीषा बुटानी के साथ। आज का टॉपिक है पोल्यूशन। शुरुआत करते हैं अपने शो की। इस कदर हम मासूम हुए, हम दिल्ली में यारो, पहले दिखते थे हसीन चेहरे, अब मास्क दिखते हैं यारो। दोस्तों, आपने कुछ पंक्तियां सुनी, क्या है ये पंक्तियां? ये भावना है, जुबानी है उन लोगों की जो जीना चाहते हैं खुली हवा में। हमारे कोविड तो खत्म हो गया है, पर हमारे चेहरों से मास्क अब भी नहीं उतरा। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस पोल्यूशन के कारण। हमारी खिलती मुस्कान, हमारे खूबसूरत चेहरे ढक गए हैं इस मास्क के पीछे। क्यों? सिर्फ इस पोल्यूशन के कारण। क्या आपको नहीं लगता कि हम खुली हवा में जीने की उम्मीद तो करते हैं, सोचते हैं, पर एफर्ट्स डालते टाइम सब भूल जाते हैं। अब आप बोलेंगे हमने क्या किया, हमारा तो कोई रोल नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, पर ये सच नहीं है। इंडस्ट्री से उड़ने वाला धुआं या कूड़े कचरे को एक साथ जला देने से होने वाली सारी बीमारियां का शिकार बहुत लोग हैं। कुछ लोग, ये भी बात सही है, हम बहुत ढीठ है, जब तक बीमारी खुद को नहीं होती तब तक हमें क्या पता चलता है किसी और का दुख। पर ये भी सच है कि जो भी बीमारियों के शिकार हैं उन लोगों को कितनी दिक्कत होती है। हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए और पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स करने चाहिए। सबसे पहले हमें पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए और जनमानस को, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कम करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक का जो हमें प्रयोग करना चाहिए। देश तो बहुत नीतियाँ गवर्नमेंट बहुत नीतियाँ बनाता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर जब तक हम एफर्ट्स नहीं डालेंगे, शुरुआत खुद से नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो जागो और जगाओ, इस पोल्यूशन को ख़त्म करो जब तक सब ना हो जाए इस बीमारी का शिकार। थैंक यू। So let's call our next participant, Garima from Technia Institute of Advanced Studies. हेलो, नमस्ते, सलाम। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। हाय, ये ठंड की करकराती धूप, मुझे तो बचपन याद आ जाता है, जब बचपन में हम बैठ के संतरे और मूंगफलियाँ खाए थे। क्या दिन होते थे ना। इसी बात पे मुझे एक शायरी याद आती है। तो अर्ज किया है, ना फिकर ना भागदौड़ थी, एक सुकून और माँ की आंचल की डोर थी। वाह 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 वही कीजिए। बचपन कितना प्यारा होता है ना। लेकिन शायद सबका नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे बचपन तो बचपन होता है, सबका अच्छा ही होता होगा। यार, मुझे ना एक बात याद आ गई। आज सुबह ही की बात है, जब मैं यहाँ आ रही थी, मैंने एक बच्ची को सड़क पे मांगते देखा। मुझे गुस्सा और दया दोनों आए। गुस्सा उनके माँ बाप पे कि
क्या मजबूरी है उनकी? ऐसी क्या भी मजबूरी कि उनके मांगने से पूरी हो जाती? और है भी मजबूरी तो मदद क्यों नहीं मांगते? क्योंकि एक तो नहीं है ना। अभी भी आप बाहर जाओ, चाय की टपरी पे जाओगे तो मिल जाएंगे आपको बहुत। कोई तो सुझाव होगा ना। अरे आजकल तो लोगों को सड़क पे भटकते जानवर नजर आ जाते हैं, तो सड़क पे भटकते इंसान क्यों नहीं? कोई क्यों आवाज नहीं उठाता? कोई क्यों इलाज नहीं करता? कोई तो उपाय होगा ना कि बस इन मासूमों को हाथ ना फैलाना पड़े। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। सोच तो आपके ख्याल में आई ही होगी कि क्यों उन बच्चों को क्यों नहीं मिलता वो सब जो हमें मिलता है। यार, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिए अपने व्यूज हमारे साथ 10101 पे और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप सुन रहे हैं FM 99.9 मेगाहर्ट्ज, दास्तां आपके दिल की कारवां। धन्यवाद। मोस्ट वेलकम गरिमा। आपकी sir. आवाज में एक सच्चाई है एंड पीपल वुड वांट टू लिसन टू यू. यू हैव दैट थिंग इन योर वॉइस. रेस्ट, प्रैक्टिस हार्डर एंड यू विल Yes, बी sir. वेयर यू वांट टू बी. थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम. Our next participant is Mansi. अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा जनाब। एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं सब बन के उल्लू, एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं सब बन के उल्लू, मगर फिर भी हर बार मिलता है बाबा जी का। हाँ, अब आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं आरजे मानसी आप सभी का स्वागत करती हूँ टेक्निया मिर्ची में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मौसम की। अगर आज के मौसम की बात की जाए तो सुबह हल्की बारिश की बौछार के साथ अब मौसम में गुलाबी ठंड आ चुकी है, मगर हमारा क्या जनाब, हम तो मुरझाए हुए फूल की तरह हैं, आखिर हम सिंगल लोग जो ठहरे। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका आगाज एक शायरी के साथ हो जाए। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। तू इंस्टा की रानी, मैं ट्विटर का राजा। तू इंस्टा की रानी, मैं ट्विटर का राजा। मिलना है तो व्हाट्सएप पे आजा। तो आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर। जी हाँ, हंसी ठिठोली से शुरू हुआ ट्रोलिंग अब इंटरनेट के बदलते स्वरूप के चलते चरित्र हनन जैसी गंभीर समस्या का रूप लेता जा रहा है। मोटे से तकलीफ है तो पतले से भी, लंबे से तकलीफ है तो छोटे से भी, कोई ज्यादा गोरा है तब भी तकलीफ और कोई काला है जनाब तब भी तकलीफ। भाई इन तकलीफों को लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। तो चलिए फोन मिलाते हैं कॉलर को और जानते हैं उनसे कि क्या उन्होंने भी कभी सोशल मीडिया ट्रोलिंग का अनुभव किया है। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो हेलो, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आप कौन बोल रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। मैं इशिका बात कर रही हूँ दिल्ली से। तो इशिका, आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर। तो आप हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताएंगे कि कभी आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है। जी हाँ, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव पर्सन हूँ। तो पहले जब भी मैं कुछ भी पोस्ट करती थी ना, तो मैं बहुत इनसिक्योर हो जाती थी अपने लुक्स को लेकर, अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर, कि यार मेरे पिंपल्स तो नहीं दिख रहे, मेरे स्कार्स तो नहीं दिख रहे, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। एंड एक पॉइंट ऐसा आया जब मैंने ये सोचा कि यार मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, मैंने तो ऐसे सोच लिया था। फिर उसके बाद मेरे को इतना फियर हो गया कि मैंने खुद को ही हर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अरे रे, फिर आपने इस चीज़ को ओवरकम कैसे किया, हमारे व्यूअर्स को भी बताइए। फिर मैंने ये सारी सिचुएशन अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की और उन्होंने मेरी वन ऑफ द बेस्ट काउंसलर से काउंसलिंग कराई एंड नाउ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ पोस्टिंग एनीथिंग। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए करते हैं हम इस मुद्दे को यहीं पर समाप्त और कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गाने के साथ। थैंक यू। अब बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रजत को फ्रॉम टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। खिलखिलाती
धूप के साथ मैं वापस आ चुका हूँ, आपका अपना आरजे रजत, लेकर एक नई खबर और एक नया चुटकुला। तो मैं आपका अपने शो दी वॉइस ऑफ टेक्निया यंगस्टर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक कविता की दो पंक्ति हो जाए। वो बचपन भी कितना सुहाना था, वो बचपन भी कितना सुहाना था, जब बच्चा चॉकलेट और आइसक्रीम का दीवाना था। कहाँ खो गया वो बचपन, कहाँ खो गया वो बचपन, जब नर्सरी राइमिंग्स का तराना था। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने आया हूँ वो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन कोई उसको मानता नहीं है। और यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा आज हमारे समाज में फैल रहा है, हाँ, मैं ड्रग्स के बारे में बात करने आया हूँ, जिसकी चपेट में हमारा यूथ है, जिसकी वजह से कितने सारे सुसाइड केस, रेप केस, मर्डर केस आते हैं। और जैसे कि अभी एक न्यूज़ आई थी थाईलैंड से कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल में 4 मॉन्क्स ड्रग्स पॉजिटिव पाए गए। अरे जब ये चीज़ें टेम्पल, मस्जिद और बुद्धिस्ट टेम्पल जैसी चीज़ों में चले जाएंगे तो हमारी आस्था को ठेस पहुँचेगी। चलिए ये सब बातें तो चलती रहेगी। चले अभी एक कॉलर का कॉल करते हैं। रिंग 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 रिंग। हेलो हेलो हेलो, मैं रजत बोल रहा हूँ दी वॉइस ऑफ टेक्निया से। तो आप सब, क्या आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका प्रोफेशन क्या है? हाँ जी, क्यों नहीं, मेरा नाम हर्ष है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ। अच्छा, डॉक्टर हर्ष बोल रहे हैं दिल्ली से। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब आप हमारी ऑडियंस को और अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि ड्रग्स के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हाँ जी, क्यों नहीं। जैसे कि हम सब जानते हैं ड्रग्स की वजह से कितने सारे लीवर फेल्स हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है और यहाँ तक कि कितने सारे परिवार उजड़ जाते हैं। हाँ जी, आपकी बात तो सही है। तो चलिए आप क्या इसके बारे में बता सकते हैं, इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? हाँ जी, क्यों नहीं। जैसे कि आजकल स्कूल और कॉलेजेस में लेक्चर्स होते हैं, काउंसलिंग होती है, नहीं तो जगह जगह कैंप भी लगाए जाते हैं और यहाँ तक कि रिहैब सेंटर्स भी है। और हमारे यहाँ भी एक रिहैब सेंटर है जिसमें एक बहुत मशहूर गाना है, तो मैं वो बताना चाहूँगा, पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैं आपको भेज देता हूँ, आप बता देना। हाँ जी, क्यों नहीं। आपने अपना एक्सपीरियंस और एक्सक्लूसिव टाइम हमारी ऑडियंस को दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो हमारे पास वो गाना आ ही गया है, तो एक बार सुना ही देते हैं। ना रुकना तू, ना झुकना तू, सब कुछ हौले से चखना तू, किसी का डर ना रखना तू, मुश्किल से पीछे हटना तू, मंजिल अभी बाकी तो क्या, ये हौसला काफ़ी है पर। तो ये सब तो हो गया, तो इसके कारण क्या है? इसके बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहला कारण जो है वो है, जैसे कि आजकल सारे परिवार न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ माँ बाप और एक बच्चा होता है और बच्चे को ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता माँ बाप से। फिर वो बाहर जाता है कि किसी से अपनी बात कर सकते या एंग्जाइटी दूर कर सके, लेकिन उसको बाहर भी कोई नहीं मिलता। वो खुद से लड़ रहा है, वो खुद से लड़ रहा है, क्योंकि वो नशे का दोस्त जो बन रहा है, वो नशे का दोस्त जो बन रहा है। Now, our next contestant is Arya. दिस इज आर्या फ्रॉम BJMC फर्स्ट शिफ्ट टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज और मैं यहाँ आज परफॉर्म करने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग दिल्ली वासियों, आप सुन रहे हैं देश का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 91.3 माय FM, जहाँ मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे आर्या। और शो का नाम है तुम्हारी मेरी बातें, जहाँ हम सोशल इशू पे बात करते हैं और साथ ही साथ सुनते हैं धमाकेदार मदहोशी भरे गाने। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के एनवायरनमेंट की, जिसका अभी भी बुरा हाल है। समझ ही नहीं आता कि स्वर्ग है या नरक, जहाँ देखो वहाँ धुआं ही धुआं। और तो और ना यहाँ की गर्मी चैन लेने देती है, ना यहाँ की सर्दी। और फिर उसके बाद बात करते हैं, जहाँ हम दिल्ली वासी रात को सोने की कोशिश करते हैं, वहाँ भूकंप के झटके दिल्ली वालों का दिल दहला देते हैं। क्योंकि वो क्या है ना, दिल्ली अब दिल वालों की नहीं, दिल्ली मजबूत लंग्स वालों की हो गई है। पर ठीक है, कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा, क्योंकि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। ये होने वाला है अब हमारा अगला ट्रैक, जी हाँ, आतिफ की आवाज़ में।
तो अब बात करते हैं, हम अपनी शो को आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है तुम्हारी मेरी बातें, और सबके प्यारे सबके चहेते चतुर चिंटू से मिलते हैं। तो बताइए चतुर चिंटू, आप आज क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार दिल्ली वासियों, मैं आ गया हूँ फिर आज का नया टॉपिक लेके जिसका नाम है मैरिटल रेप। अरे अरे चतुर चिंटू, हमने रेप सुना है, गैंग रेप सुना है, डिजिटल रेप सुना है, ये मैरिटल रेप क्या होता है? मैरिटल रेप यानी कि शादी के बाद जबरदस्ती बनाए गए शारीरिक संबंध जिसमें किसी भी एक व्यक्ति की हाँ नहीं हो। अच्छा अच्छा, ऐसा, और बताइए। हाँ हाँ, पर ये तो पति पत्नी के बीच की बातें हैं ना? जी नहीं, ऐसा नहीं है, सबको अपनी इच्छाएं रखने की आज़ादी है, और वो अमिताभ बच्चन ने कहा है ना, नो मीन्स नो। फिर चाहे वो बूढ़ी औरत हो या एक विवाहित औरत हो या फिर एक 5 साल की छोटी बच्ची। अच्छा अच्छा, ऐसा। धन्यवाद चतुर चिंटू, आपने हमें इस चीज़ से अवगत कराया ताकि हम चीज़ों को और फैला सके और अवेयरनेस फैला सके। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा ये शो जिसका नाम है तुम्हारी मेरी बातें। और तो और अगर आपके इस पे व्यूज़ क्या हैं तो आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ @gmail.com पर, या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं 224466 पर। थैंक यू। Hi, this is Prachi Singh, student of BJMC first year, and I am here for RJ. Good morning, दिल्ली की जनता, की हाल चाल, क्या बोल रहे पब्लिक? Welcome to my show जिसका नाम है रोम जोम। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त प्राची सिंह, और आप सुन रहे हैं दिल्ली रेडियो 9.8। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर मैं आरजे ना होती तो क्या होती, अगर मैं आप लोगों से प्यारी प्यारी बातें ना करती तो क्या करती। शायद मैं अपने रूम में सोती रहती और या फिर कहीं दूर पहाड़ों में खोई होती यार। लेकिन 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 उसके लिए तो पैसे लगते हैं। खैर, पैसों का दुख छोड़िए, क्योंकि यहाँ तो बोलने के लिए पैसे मिलते हैं। अब आप सोच रही होंगी कितना बोलती है यार। मेरे को ना बातें करना बहुत पसंद है, मैं तो शांत इंसान के मुंह में से भी शब्द निकलवा दूं। पता नहीं लोग इतना शांत कैसे रह लेते हैं। अरे भैया, भगवान ने मुंह दिए ही तो काम के लिए, खाने और बोलने के लिए। अच्छा, खाने से याद आया, कल ही की बात है, मैं अपनी दोस्त के साथ गोलगप्पे खाने गई थी और वो अचानक से बोलने लगी, यार जल्दी कर, मेरे को एंजाइटी हो रही है। अरे भाई, गोलगप्पे से खाने से किसको एंजाइटी होती है? आपको होती है क्या? मेरे को तो नहीं होती, शायद ही कोई होगा ऐसा। एंजाइटी को या तो उसने ऐसा ट्रेंडी वर्ड बोल दिया, और या तो उसे एंजाइटी का असली मतलब ही नहीं पता। ये ना मोस्टली हमारे यूथ में मिल जाता है, और भाई हर दूसरे इंसान के मुंह से सुनने को मिल ही जाता है एंजाइटी एंजाइटी एंजाइटी। मेरे को भी हो रही थी थोड़ी देर पहले ही मेरे को भी हो रही थी, सबको होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यार, अपने दिल की बातें ना खोल लिया करो, बोल लिया करो अपने दिल की बातें। और यार, मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, अगर आप किसी को जानते हो जिसको एंजाइटी होती हो, जस्ट गो देम एंड हग। बट हाँ 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 हाँ, ये नहीं रैंडम बंदे को हग कर लो, पता चले पिटाई पड़ती फिरे। तो यही मैं बोलूँगी कि एंजाइटी आए बट काम रहो, ओके। और इसी के साथ ना आप लोग लेना एक प्यारा सा गाना लाई हूँ, और ये गाना है फ्रॉम मूवी डियर जिंदगी। थैंक यू। Now, our next contestant is Pranjal. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे प्रांजल और आपका चाहता बिल्लू। स्वागत करता हूं अपने खास लोगों का अपने खास चैनल सुख दुख की बातें पर। तो किसी ने क्या खूब कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन कुछ तो करेंगे अब। तो ये बातें तो चलती रहेंगी। खैर, स्टार्ट करते हैं आगे का, मौसम जान लेते हैं आज का। तो सुबह के बज गए हैं 11, मौसम हो रहा है बहुत ही सुहाना, पर दिल्ली के जाम ने सबका बाहर जाना कर दिया है आफ्ताना। जाम से याद आया, आज सुबह की बात है, सुनिएगा ध्यान से। आजकल का सुबह की बात है, एक लड़की ने अपनी फड़फड़ाती स्कूटी से मेरी चमकती गाड़ी की चुम्मी करा दी, और चुम्मी करा के खुद ही भड़कने लग गई। भाई, ये क्या बात हुई? आजकल के यंगस्टर्स में तो गुस्सा कूट कूट के भरा है, और यही गुस्सा इनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत सी बीमारियों की तरफ मोड़ता है। डिप्रेशन को देखें तो आजकल के यंगस्टर्स ने डिप्रेशन को फैशन बना रखा है। जिस भी यंगस्टर से कॉल करके पूछो, हाँ भाई कहाँ पे है, पता क्या कहेगा सामने से?
भाई डिप्रेशन में हूँ। भाई ऐसी भी क्या बात होगी, हर बंदा डिप्रेशन में ही जा रहा है। खैर इस डिप्रेशन में सैड सॉन्ग्स का बहुत बड़ा हाथ है। खैर इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक को ना छेड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपने कॉलर से बात। ट्र, ट्र, दीदी, हेलो दीदी, मेरे पापा ने मुझे ड्रेस नहीं दिलाई, अब मैं पूरे घर को आग से जला दूंगी। नहीं बेटा नहीं, अपने मम्मी पापा को बुलाओ। पापा कहाँ हैं आपके? पापा बाहर हैं, अब मैं पूरे घर में धुआं धुआं कर दूंगी। नहीं बेटा तुम्हें कुछ हो जाएगा, अपने मम्मी पापा को बुलाओ। पापा बाहर, अब पापा आ गए। पापा हेलो हेलो, इधर तो माचिस, बाहर जाओ। जी सॉरी, आई एम सॉरी, मेरी बेटी ने गलती से आपको कॉल मिला दिया था। अरे यार गलती से कॉल मिलाने की बात ही नहीं है, आप रहते क्या, आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हैं? नहीं सॉरी, वो बच्ची है ना थोड़ी, उसने गलती से रॉन्ग नंबर डायल कर दिया था। अरे रॉन्ग नंबर की तो बात ही नहीं है, आप ये समझिए कि आपके घर में बच्ची अकेली है, आपका दिमाग खराब हो गया, वो कुछ कर लेती तो क्या करते आप? नहीं ये बच्ची है ना इसलिए सॉरी। आप तो बड़े हैं ना, आप तो समझ सकते हैं ना, वो मर जाती तो? मर जाती आप भी तो, आपको भी तो पता था प्राची आप मर जाएंगी। आपने पिछले 2 सालों में 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश की है। प्राची अब आपको खूब पता लग गया होगा कि जान की क्या अहमियत है। हम जान को ऐसे नहीं ले सकते, भगवान ने इसे बनाया, हम ऐसे करके इसे नहीं ले सकते। तो इस बात को सब लोग समझिए। मैं आपको अपने पिछले कॉलर की बात बताता हूँ। पिछले कॉलर में हमारी अंजलि नाम की लड़की से बात हुई, उन्होंने हमें ये बताया कि 2 लड़कों ने उन पे एसिड अटैक करा, उसके बावजूद वो आज यहीं पे खड़ी हैं बिना सुसाइड करे। उन्होंने बताया कि उन्होंने हौसला रखा और उनके माँ बाप सबने उनका पूरा साथ दिया। तो आप भी ऐसा भरोसा रखें, मैं आपके साथ हर पल नहीं रह सकता, पर आपको इस जिंदगी खुद जीनी है, मैं आपके साथ हर पल नहीं खड़ा रह सकता। तो इस प्लीज बात को समझिए। ओके ओके, पीप पीप। तो इस बात को आप सब लोग समझिए। हम सारी खुशियां को नीचे रख के एक छोटी सी वजह की बात से हम खुदकुशी नहीं कर सकते। हम ऐसे अपनी माँ बाप की जिंदगी खत्म नहीं कर सकते। जिंदगी हमें भगवान ने ही दी है तो वही ले सकते हैं, हमें सामने से कोई जिंदगी की खत्म नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। तो हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं। मोनिका, प्लीज कम अप विद द स्टेज। गुड मॉर्निंग दिल्ली वासियों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे मोनिका। तो आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ टेक्निया और चलिए जानते हैं हाल दिल का आपकी दोस्त मोनिका के साथ। तो गाइस आज डॉटर्स डे है। डॉटर सुन के माइंड में एक खिलखिलाता सा चेहरा नज़र आता है, बोले तो एक परी की याद आ जाती है यार। तो गाइस वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं लक्ष्मी कहकर पुकारते हैं तो कहीं दुर्गा कहकर पूजते हैं। एक तरफ ढोंग करते हैं 9 दिन की पूजन का और दूसरी ही तरफ कर देते हैं कन्या की भ्रूण हत्या। तो गाइस आपने सही पहचाना, आज का टॉपिक फीमेल फिटिसाइड पर है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले 4 लाइन बोलना चाहूँगी। क्यों जन्म लेने से पहले मार देते हैं, क्यों जन्म लेने से पहले मार देते हैं अपनी ही खुशियों के खातिर, आखिर क्यों गहरी नींद सुला देते हैं। तो गाइस मैं एक महिला हूँ, आपको और मुझको जन्म देने वाली भी एक महिला है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आखिर क्यों 4 महीने एक नन्ही सी छोटी जान, उसकी जो कि आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगी और तो और आपका वंश बढ़ाएगी, उसी की भ्रूण हत्या कर देते हो। आपने सुना तो होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन गाइस मर्दानी किस बात की, वो थी तो एक महिला ना, तो वो जनानी हुई ना। तो जहाँ सारे राजाओं ने सर झुका दिए थे वहाँ एक महिला लड़ी थी, एक जनानी लड़ी थी। तो गाइस आगे चलते हैं और हम अपने कॉलर से बात करेंगे। रिंग रिंग, हेलो, डॉक्टर खन्ना बात कर रही हैं? जी हाँ मोनिका कहिए। डॉक्टर खन्ना कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ मोनिका। तो डॉक्टर आप जानती ही हैं आज डॉटर्स डे है, तो डॉटर्स डे के मौके पे आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मोनिका देखिए, बेटी जो है वो जीवन का आधार मानी जाती है। अगर बेटियां ना हो तो घर में वीरांगनी छा जाती है। तो गाइस
डॉक्टर आपने ठीक कहा कि अगर जहाँ बेटियाँ ना हो वहाँ वीरांगनी छा जाती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी भी गैर कानूनी तरीके से आपके पास लोग आते हैं और पूछते हैं कि हमें बता दीजिए कि लड़का है या लड़की, तो डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? जी हाँ मोनिका, अभी भी लोग हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि लड़का है या लड़की, पर मुझे ये नहीं समझ आता कि आखिर वो लड़कियों को कमज़ोर क्यों मानते हैं। उन्हें कौन बताए कि अगर लड़कियां ना होती तो उनकी बीवी के लिए एक लेडी डॉक्टर भी ना होती। डोंट बी सैड, यू डिड रियली वेल, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है, मैं भी रोया हूँ. गुड, यू डिड रियली गुड. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, परफॉर्मिंग, नॉट एवरीबडी कैन डू इट. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट. हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, एंड प्रैक्टिस हार्डर. थैंक यू। So our next participant is Prachi Tyagi. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, और आप लोग सुन रहे हैं अपना मनपसंद शो मॉर्निंग मसाला, ओनली विद योर फेवरेट आरजे थोड़ी कूल थोड़ी फूल आरजे प्राची त्यागी। तो आज की इस हसीन महफिल की शुरुआत मैं करना चाहूँगी हमारे मशहूर शायर गुलजार साहब की एक छोटी सी नज़्म से। तो अर्ज़ किया है, कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी रहते हैं। यह केवल कुछ लाइनें नहीं बल्कि हमारे आजकल की 4G की रफ्तार से आगे बढ़ती हुई 21वीं सदी की कहानी है साहब। आजकल लोग सोशल कम और इश्यूज से ज़्यादा घिरे हुए नज़र आते हैं। लोगों के पास सब कुछ है पर अपने अपनों के लिए वक्त ही नहीं है। आजकल लोग सबके बीच होकर भी कहीं ना कहीं अकेले हैं, और कहते हैं ना, आजकल ज़बान कुछ रिटायर सी हो गई है और अंगूठे ही बतियाते हैं। खैर, सोशल इश्यूज पे आए हैं तो आजकल लोगों के रिश्तों से ज़्यादा तो साबुन चल जाती है। आजकल लोगों को हॉट गर्लफ्रेंड तो हर किसी को चाहिए, पर एक बेटी, उफ छोड़िए। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आजकल के इस इन्वायरमेंट को देखते हुए तो कहना चाहिए बचेगी बेटी तभी तो पढ़ेगी बेटी। सोशल इश्यूज लाइक गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब तो शायद एक जोक लगते हैं, क्योंकि असली इश्यूज तो आजकल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे यही नज़र आते हैं कि मेरे बाबू ने खाना खाया क्या। थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी पर सच्ची बातों को कहने के बाद मैं अपने इस शो का अंत करना चाहूँगी। आप अपने अपनों से कनेक्ट होने के लिए, उनको एक छोटी ही सही पर मुस्कान गिफ्ट करने के लिए हमारे शो XYZ नंबर पे कॉल करके उनको ये दे सकते हैं। शुक्रिया। Now, we are at the end of this event. I'd like to thank all the participants for coming up on the stage and performing.